Good morning, students. How are you? Today I will discuss about your transmission media. मतलब क्या है इसका? ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया माध्यम, ट्रांसमिशन संचार के माध्यम, यानी जो हम बातचीत करते हैं फ़ोन से, टेलीफोन लाइन से, तो इनके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। Transmission media just means the physical materials that are used to transmit data between computers. ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब केवल भौतिक सामग्रियों से है जो कंप्यूटर के बीच डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का उपयोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। चलिए अब नीचे जितने मीडियम दिए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा मीडियम है केबल। केबल के द्वारा कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। फर्स्ट है केबल। द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क्स इज थ्रू केबल्स। नेटवर्क पर कंप्यूटरों के बीच संचार केबलों के माध्यम से होता है। आप देखिए टावर लगे होते हैं, टावर के लिए तार गया होता है ना, नीचे से जमीन के अंदर रोड के किनारे या इधर उधर कहीं से तार जाता है वहाँ, तो वो ट्रांसमिशन देखिए तार से होता है। सेकेंड, राउटर। राउटर इज ए डिवाइस विच कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स दैट यूज सिमिलर प्रोटोकॉल। राउटर एक ऐसा उपकरण है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है जो समान प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब समान नियम होता है, जो सबके लिए नियम समान होता है, दोनों नेटवर्क के लिए। ए राउटर इज स्मार्ट एनफ टू पिक द राइट पाथ फॉर कम्युनिकेशंस ट्रैफिक। संचार ट्रैफिक के लिए सही रास्ता चुनने के लिए राउटर काफी स्मार्ट है। इफ देयर इज पार्शियल फेल्योर इन द नेटवर्क, ए राउटर लुक्स फॉर एन अल्टरनेट रूट्स। यदि नेटवर्क में आंशिक विफलता है तो राउटर एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम मैसेज भेजते हैं, मैसेज फेल हो जाता है, या मैसेज थोड़ा सा फेल होता, पूरा नहीं फेल होता, मतलब वो रास्ता भटक जाता है। कभी कभी हम लोग कहीं आते जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम लोग भटक जाते हैं, या कुछ याद होता है कि हाँ ये रास्ता इधर ही जाएगा, उसी हिसाब से राउटर भी होता है। ये काफ़ी स्मार्ट होता है। आपका मैसेज जब भी भेजेगा तो अगर इसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस मैसेज के लिए एक अलग रास्ते का विकल्प ये अपने पास रखे रहता है कि हमें अब कहाँ से भेजना है। नेक्स्ट आपका है मॉडेम्स। ऑफन कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर्स यूज द टेलीफोन सिस्टम फॉर एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ द चैनल। कंप्यूटर के बीच खुला संचार कम से कम चैनल के एक हिस्से के लिए टेलीफोन प्रणाली का उपयोग करता है। ए डिवाइस विच इज नीडेड टू ट्रांसलेट बिटवीन द एनालॉग फोन लाइन एंड डिजिटल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड ए मॉडेम। एक उपकरण को एनालॉग फोन लाइन और डिजिटल कंप्यूटर के बीच अनुवाद करने के लिए आवश्यक है, जिसे मॉडेम कहा जाता है। It modulates a digital signal from the computer into an analog one to send data out over the phone line. यह कंप्यूटर से एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में एक स्टॉप के लिए फ़ोन लाइन पर डेटा भेजने के लिए मॉड्यूलेट करता है। देन फिर फॉर एन इनकमिंग सिग्नल it demodulates the analog signal into a digital one। फिर एक आने वाले सिग्नल के लिए यह एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल में मॉड्यूलेट करता है, यानी डिजिटल सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है। आप मॉडेम का फुल फॉर्म जान लीजिए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। तो MO से मॉड्यूलेट, ठीक है, एंड DEM से डीमॉड्यूलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्रॉडकास्ट। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस और
When cables are not practically possible, other transmission media like satellites, radio waves, microwave are used. लंबी दूरी के लिए या जब केबल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होते तो उपग्रह, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव जैसे अन्य ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है, तार हर जगह देखिए नहीं बिछाया जा सकता, लंबी दूरी के लिए तार नहीं बिछाया जा सकता, तो वहाँ आपका क्या काम करेगा, यही उपग्रह काम करते हैं, रेडियो तरंगे काम करती हैं, माइक्रोवेव्स काम करते हैं। जैसे आपका टीवी है, इसमें भी देखिए टीवी भी आपका चलता है तो ब्रॉडकास्ट होता है, ये आपके सैटेलाइट माइक्रोवेव द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, रेडियो आपके ये भी, इसमें भी देखिए सिग्नल मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ 3 प्रकार के नेटवर्क हैं। फर्स्ट आपका लैन, लैन फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी जो आसपास के क्षेत्र हैं इसमें। देखते हैं क्या है। ए लैन इंक्लूड नेटवर्क्स वेयर द कंप्यूटर्स आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। लैन में एक ऐसे नेटवर्क शामिल होते हैं जहां कंप्यूटर एक साथ अपेक्षाकृत पास होते हैं। सो लैन्स वर्क विद इन द सेम ऑफिस, ए सिंगल बिल्डिंग और सेवरल बिल्डिंग्स क्लोज टुगेदर। इसलिए लैन एक कार्यालय, एक ही इमारत या एक साथ कई इमारतों के भीतर काम करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ लैन इज टू सर्व इट्स यूजर इन डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। लैन का प्रमुख उद्देश्य डेटा और संसाधन साझाकरण में अपने उपयोगकर्ता की सेवा करना है। यानी कि लैन में क्या होता है, आपस में आप डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास है साथ साथ कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर के बारे में बताया गया था, प्रिंटर आप शेयरिंग कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर हो, कंप्यूटर कई हो, प्रिंटर एक ही हो, सारे लोग एक ही प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लैन के द्वारा। सेकेंड, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज बिगर देन लैन, मैन लैन से बड़ा है, बट इट इज स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, यूजुअली इट इज लिमिटेड टू अ सिटी। लेकिन यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, आमतौर पर यह एक शहर तक सीमित है। दे आर जनरली कनेक्टेड विथ टेलीफोन लाइन्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क। आमतौर पर टेलीफोन लाइनों और फाइबर ऑप्टिक केबलों से ये जुड़े होते हैं और लंबी दूरी के संचार नेटवर्क की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है, यानी कि बहुत लंबी दूरी के लिए भी नहीं है। लैन से तो बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ये नहीं है। लास्ट आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज a large network which is spread across the countries। वैन एक बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शंस इन वैन। वैन में संचार के लिए लंबी दूरी के बेतार संचार की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वायरलेस मतलब बेतार, तार के बिना, तार की आवश्यकता नहीं होती है। ए वैन इज मोस्ट यूजफुल फॉर लार्ज कंपनीज विद ऑफिस और फैक्ट्रीज इन वाइडली स्प्रेडेड एरियाज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फोर्ड, AT&T, etc. When Microsoft, IBM, Ford,
AT&T आदि जैसे व्यापक रूप से फैले हुए क्षेत्रों में कार्यालयों या कारखानों वाली बड़ी कंपनियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। आगे है लेट्स रिकॉल, फिर से याद करें। चलिए याद करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग allows various intelligent devices like computers, PDA, mobile phones to communicate with each other either through physical wires or wireless. Computer networking is transmission of data and information over a communication channel between two computers. A server is a powerful version of desktop computer. A device which is needed to translate between the long phone line and digital computer is called modem. A router connected several networks. A router is smart enough to pick the right path for communication traffic. Digital and analog signals are used for data transmission. तो आपका ये रिकॉल, यहाँ से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आप यहाँ इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके ब्रेन पजल करवाए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।